आप कहें कि कोई भी डेवलपमेंट का कोर्स है या कोई भी चीज़ अगर आपने सीखनी है तो उसके पीछे आप कह लें कि पूरा रोड मैप होता है, ठीक है। एक पूरी हमारे पास आप कह लें कि आउटलाइन सेट हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रैंडमली लैंग्वेज उठा लेते हैं या कोई भी ऐसी लैंग्वेज कोई भी उठा के हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उसके बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए वो काम किस तरह से स्टार्ट होगा, किस तरह से एंडिंग होगा, कौन कौन से हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं। जिस तरह से आप कहें कि मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम उसका सोल्यूशन कैसे सेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह आप कहें कि कोई भी आपने प्रोग्रामिंग अगर लैंग्वेज सीखनी है या फिर आपने कोई भी कोर्स अगर सीखना है तो हम क्या करते हैं, बेसिक उसके जो स्टेप्स हैं, जो बेसिक उसकी आउटलाइंस हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिक वेब डेवलपमेंट कोर्स की आउटलाइंस हैं। जी, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। अब सबसे पहले व्हाट इज़ इट, हमें पता होना चाहिए कि जो कोर्स हम सीखने लगे हैं ना, इसके बारे में क्या स्कोप है, इसका क्या स्कोप है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, कैसे हम इसको सीख सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से कौन से टूल्स यूज़ करेंगे तो ये हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि वेब डेवलपमेंट का हमें आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ इट, मतलब वेब डेवलपमेंट है क्या एक्चुअल में। तो वेब डेवलपमेंट आप कह लें कि हम क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट यूज़ करते हैं हम लोग, आप कह लें कि वेबसाइट्स को, वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप वेब एप्लीकेशंस बनाएं, आप वेबसाइट्स बनाएं, आप पूरा का पूरा एक एप्लीकेशंस जो है वो डेवलप करें, ठीक है। अब ये आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप सीखते हैं। जब आप एक चीज़ के अंदर इन होते हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लगती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं, हर चीज़ में आपको मुश्किल देखने को मिलती है। लेकिन नेक्स्ट में जब आप उसको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करते जाते हैं, काइंडली अनम्यूट योर माइक, काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज़। तो जैसे जैसे आप लोग जब चीज़ के बारे में पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। फिर जब आप इंटरेस्ट चीज़ में लेते हैं तो फिर आपका काम जो है वो ईज़िली स्मूथली होता है। अगर आप इसको इंटरेस्ट के बगैर करेंगे और कहेंगे कि कोडिंग है, हमें समझ नहीं आ सकती, तो वो बेटा आप लोगों के लिए ख़ुद मुश्किल है, ठीक है। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती जितना हम उसको सोच कर, उसको ना करके वो चीज़ को बना देते हैं। तो जब आप उसको ख़ुद करेंगे, ख़ुद आप उसको इंटरेस्ट ले के करेंगे, आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, कोडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। वाई लर्न इट, हम क्यों उसको पढ़ते हैं, मतलब हमें क्यों कोर्स सीखने की ज़रूरत है। आप कह लें कि आजकल आपके कंप्यूटर का इतना ज़्यादा इनोवेशन है, आपको हर जगह पे देखने को मिलता है कि हमें हर चीज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप अब देखें कि कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में आ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फील्ड में है, अगर जो बच्चे कंप्यूटर पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं को कंप्यूटर यूज़ करना आता है या सिर्फ उन्हीं को नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग हर चीज़ में जो है वो कंप्यूटर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ में आप देखते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स इस तरह से कर सकते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम इससे वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोग अपना जो है कंटेंट रेडी कर सकते हैं। तो ये इसका ये बेनिफिट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपका फर्स्ट वन ये आता है। इसके बाद ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से आप अपनी जो कह लें कि स्किल्स को ग्रूम कर सकते हैं। आप अभी बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा जब आपको आइडिया होगा कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, वेबसाइट्स में काम कैसे होता है, तो आप इसमें और एडवांस चीज़ें भी सीख सकते हैं। थर्ड वन ये है कि यूज़ एवरीडे, हम इसको ईजीली एवरीडे के जो काम है उस पर यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप देखते हैं, आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग वेबसाइट्स देखते हैं, उनमें आप यही देखते हैं कि हम उनमें डेली रूटीन पे वो काम कर रहे होते हैं। हमें कुछ चीज़ पसंद आई, हमने उसको क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ किया, ठीक है। इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट्स आप लोग रेस्टोरेंट पे बना सकते हैं, आप फूड पे बना सकते हैं, आप हर चीज़ पे वो चीज़ आप कहने के कंटेंट रेडी करके आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के अपने डिफरेंट पेज होने चाहिए। आपको अगर लगता है कि नाम ये होना चाहिए मेरी वेबसाइट का, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आप जब इस चीज़ को करते जाते हैं, आप डेवलप करते जाते हैं, तो फिर एट लास्ट आपको फिर प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट होते हैं और फिर आप क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो काम करते हैं। नेक्स्ट वन, कोर्स ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला पॉइंट हमारा ये है, अंडरस्टैंड वेब कंसेप्ट्स। हमें सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए।
कि वेबसाइट क्या है, क्यों है और किस लिए। इससे रहते हुए हम क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें ना आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप वेबसाइट डेवलप करें या फिर आप डिज़ाइनिंग करें, ठीक है। तो 2 चीज़ हैं, जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो फिर वो वाली फील्ड सेलेक्ट करता है। लेकिन बेसिक आप पहले वेब डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं और फिर देन आप एंड टू एंड जब आपका कोर्स एंडिंग पे होता है तो फिर आपको समझ आता है कि जी मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट था, वेब डेवलपमेंट को साथ लेके चलूँगा और डिज़ाइनिंग भी साथ कर सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं और फिर साथ साथ डिज़ाइनिंग करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें फिर लर्न करते हैं। लेकिन बेसिक आप कह लें कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट इन लैंग्वेजेस से ही स्टार्ट होता है, इस कोर्स से ही स्टार्ट होता है और फिर आप आगे जाके फिर इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप कहेंगे ना हम स्टार्टिंग में ही ऊंची छलांग लगाएं जी, हम यहाँ से ये तो बहुत इजी लैंग्वेज है, या तो ये लैंग्वेज ऐसी हैं कि इनकी आजकल कोई डिमांड नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है, तो वो चीज़ आपकी गलत है, वो कंसेप्ट आपका गलत है। बेसिक हमेशा आप चीज़ें अपनी सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपलिसिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है, सिंपल चीज़ें। जो सिंपल चीज़ों से आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है और आप फिर देखते हैं कि आगे माशरे में, आगे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ डेवलप होती जा रही है और फिर वो आप साथ साथ उस चीज़ को सीखते जाते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ आप सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। कभी भी अपने लिए आप लोग कम्प्लेक्स चीज़ नहीं उठाएंगे। कम्प्लेक्स चीज़ का आपको ये नुकसान होगा कि तो आपको स्टार्टिंग में ही कन्फ्यूजन होगी, आपको समझ नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ आप कह लें कि ड्रॉबैक्स हैं कि जब हम स्टार्टिंग में ही कोई कम्प्लेक्स चीज़ उठा लेते हैं इस वजह से कि जी हमारा थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए काम, या फिर हम अपना जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है लर्न HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मेन चीज़ हमें क्या याद करनी चाहिए, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो आप इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। क्रिएट वेब पेज, थर्ड पॉइंट है आपका, जब आप इस चीज़ को सीख लेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आपको जिस तरह के मैं आपको टास्क भी दूंगी, असाइनमेंट्स भी दूंगी, आप वो टाइमली मुझे सबमिट करवाना होगा, ठीक है। फिर उससे आइडिया ये होगा कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट वन, लॉन्च अ वेबसाइट। फिर जब आप एक वेबसाइट फुल फ्लेज बना सकते हैं ना तो फिर आप उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। लॉन्च मीन होस्टिंग भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे आप देखते हैं कि गूगल पे आप अगर एक टॉपिक सर्च करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लिंक्स शेयर कर दी जाती हैं, तो वो आप उस तरह से गूगल पे अपनी वेबसाइट्स की होस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपकी पेमेंट में भी आती हैं और वो इस तरह से फ्री होस्टिंग भी होती हैं। कुछ वेबसाइट्स फ्री होस्टिंग देते हैं, कुछ नहीं देते, फिर वो आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं और फिर वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स को आप वहाँ पर होस्टिंग करनी पड़ती है, लॉन्च करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं जब तक आप इस चीज़ को प्रोफेशनली तौर पर सीख नहीं लेते, ठीक है। जब तक आप उस चीज़ को सीखेंगे उसके बाद फिर आप, ये लास्ट वाला स्टेप आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लास्ट वाला आप ये नहीं कि एकदम से आप उसको कहें कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है और मैं बस इसको गूगल पे अपलोड करूँगा या गूगल पे लॉन्च करूँगा, होस्टिंग करूँगा, ऐसा नहीं है। पहले आप उसको प्रोफेशनली तौर पर अरेंज करेंगे, देखेंगे, मेनटेन करेंगे, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे और फिर देन उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ अ वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, एक कलेक्शन है वेब पेज की। वेब पेज आपके पास डिफरेंट वेब पेज होते हैं। होम पेज है, आपके पास कंटेंट का पेज है, आपके पास अबाउट अस का पेज है। जब एक पूरी ये पेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो एक वेबसाइट पूरी डेवलप की जाती है, ठीक है। आप देखते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट्स आप सर्च करते हैं, आप जैसे कि दराज की देख लें, दराज पे अगर आपको कोई भी ऑनलाइन आप स्टोर कोई भी देख लें, अगर ऑनलाइन कोई भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं गूगल पे तो आप कहते हैं कि उसमें आपको डिफरेंट पेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होम का पेज आता है, उसके बाद अबाउट अस का पेज आता है, फिर आपके पास जैसे अगर आप एजुकेशनल की देख रहे हैं कोई तो आपको एजुकेशन के बारे में, फिर नेक्स्ट आपको दिया जाता है कि एग्ज़ाम्स वाला, इस तरह से डिफरेंट आपको पेजेस डिवाइड किए जाते हैं। और लास्ट पे आता है कॉन्टैक्ट अस का पेज जिसमें आप फॉर्म फिल करते हैं कि कोई भी क्यूरी है, कोई भी मसला है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जब वो पूरी वेब जो आप कह लें पेजेस मिल जाते हैं तो फिर आपकी वो एक पूरी एक वेबसाइट कहलाती है, ठीक है। कॉमन टाइप्स क्या हैं इसकी, एजुकेशनल है, बिजनेस है एंड ब्लॉगिंग्स है, ठीक है। जो हम एजुकेशन डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, कोई भी एजुकेशन में वेबसाइट, जैसे फातिमा जिन्ना की फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई भी एडमिशन के सिलसिले में निकालनी है तो आपको वेबसाइट दी जाती है, ठीक है। बिज़नेस के लिए भी कोई भी आपने बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी आपने टास्क सर्च करना है तो आपको
वेबसाइट्स मिल जाती हैं। इसी तरह ब्लॉग्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपने रीड करना है, कंटेंट लेना है, कुछ भी आपने रीड करना है तो आपको वो ब्लॉगिंग के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ वेबसाइट्स वर्क कैसे करता है, इसके पीछे बैकएंड पे काम कैसे हो रहा होता है। आपने तो ये भी देखा ना कि अभी आप पढ़ेंगे क्या, अब आप देखेंगे कि इसमें वर्किंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले आप सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब आप कोई भी अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, सर्वर आगे से रिस्पॉन्स करेगा और फिर आपका पेज लोड होगा, ठीक है। ये जब आप हम कोडिंग की तरफ आएंगे, जब आप कोर्स में इन्वॉल्वमेंट करेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको रोज़ जो है डेली रूटीन के साथ वो बताऊंगी किस तरह से आपने लेकर चलना है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड में क्या है, पेज कैसे आपने लोड करवाना है, कौन सा क्रोम ओपन करना है आपने, कौन सा आप कह लें ब्राउज़र ओपन करना है, कौन से आप कह लें कि मतलब क्या क्या सिंटेक्स होना चाहिए, क्या आपने पेज रेडी करना है, सारा कुछ आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड की जाएगी। फ़ाइल कैसे बनानी है, आपने फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है, और ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह आप पढ़ेंगे HTML बेसिस क्या है, मतलब इसके HTML के आप कहने की क्या बना सकते हैं। HTML के थ्रू आप हेडिंग एज पैराग्राफ बना सकते हैं, आप इमेजेस बना सकते हैं, इमेजेस बना नहीं सकते सॉरी, आप इमेजेस का लिंक उसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। जैसे आप फूड की कोई वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पर आपको बर्गर की, आपको पिज़्ज़ा की, इस तरह की डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलती हैं, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग करके वो इमेजेस वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डाल सकते हैं। देन लिंक्स हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी लिंक आपने अपना जनरेट किया हुआ डालना है वो आप डाल सकते हैं, या फिर कोई भी आपने जैसे गूगल का, यूट्यूब का अलग से लिंक होता है उसको आपने वहीं पे डालना है अपनी वेबसाइट्स में, तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह जब कोर्स के इन डीपली जाएंगे तो वो हम पढ़ेंगे। जी, HTML के बाद आपका आता है CSS में क्या है कि आप स्टाइलिंग करना सीखेंगे। जैसे हम किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके पेंटिंग करते हैं, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। हम उसको खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे अपना घर है आपका, तो आप क्या करते हैं, अगर आप आप कमरे की एग्जांपल ले लें, कमरा है तो आप सिंपल अगर उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, तो वो क्या है HTML में आएगा, सिंपल मीनिंग में। लेकिन जब आप उसके ऊपर पेंट करते हैं, आप वॉल्स को पेंटिंग करते हैं, डेकोर करते हैं, आप उसको फ्रेम्स लगाते हैं, आप उसमें कुछ भी डिज़ाइनिंग करते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी आपके लिए अपनी अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है तो वो आपकी आएगी, स्टाइलिंग में आएगी, ठीक है। तो CSS बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी सी डीप है। इसमें क्या है, सिंपल तो है लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है, इसको आपको देखना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने किस टाइम पे लगानी है, कौन सी स्टाइलिंग आपने कैसे देनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कह लें कि स्टाइलिंग वाला काम है, लेकिन ये भी थोड़ा सा आपको देख के अंडरस्टैंडिंग के साथ करना पड़ेगा। कलर्स एंड फॉन्ट्स, इसमें आप दो चीज़ें पढ़ते हैं। मेन चीज़ आपकी कलर्स होती है और फ़ॉन्ट्स होते हैं कि आपने फ़ॉन्ट्स और कलर्स का क्या इंप्रेशन देना है। आप कह लें कि ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए कि यूज़र अट्रैक्टिव हों। आपने ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, ऐसे स्टाइलिंग उसमें ऐड करनी है, ऐसे कलर्स ऐड करने हैं, ऐसे फ़ॉन्ट साइज़ रखने हैं। ज़्यादा बहुत बड़ा भी आपने फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं दे देना और बहुत छोटा भी ना दिएगा कि आपके जो यूज़र्स हैं वो रीड ही ना कर सकें, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं आपने देना कि आपके यूज़र्स जो हैं वो कहें कि बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा आप कहें कि अट्रैक्टिव ना हो। ऐसी आपने वेबसाइट्स बनानी है जो यूज़र अट्रैक्टिव हों, जो यूज़र इंटरेक्ट हों, देखें और देखने से ही मुतासिर हो जाएंगे, नहीं ये वेबसाइट्स बहुत मज़े की हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैकग्राउंड एंड लेआउट, वो फिर हम बैकग्राउंड और लेआउट का मीन्स इसमें आएगा कि हम उसके किस तरह से अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम उसकी सेटिंग कैसे कर रहे हैं, उसमें स्पेसिंग कैसे दे रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या सेट कर रहे हैं, ठीक है, मार्जिन किस तरह से दे रहे हैं और डिस्प्लेस की सेटिंग क्या करनी है। ये सारी चीज़ें फिर जब हम CSS के टॉपिक में आएंगे, लैंग्वेज में, ये अलग से एक लैंग्वेज है और जब उसमें आएंगे हम HTML को ख़त्म करने के बाद तो हम इसमें देखेंगे। आप कह लें कि मॉड्यूल 1 आपका है HTML के अंदर आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। मॉड्यूल 2 आपका है CSS जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स होंगे और मॉड्यूल 3 आपका है जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर आपके पास अलग से टॉपिक्स होंगे, उसके वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, लूप्स कैसे लगाते हैं, ये सारा कुछ। और 4 में आप जाके डेटा जो बेस है SQL वो पढ़ेंगे और फिर लास्ट वन आप देखेंगे कि किस तरह से आप एक फुल फ्लेज वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जी, अब मॉड्यूल 3 मैंने बताया था आपका जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट के बेसिस हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्रिप्टिंग इंट्रो,
क्या चीज़ उसमें आप डालेंगे, ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए, आपको इसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट रन्स इन द ब्राउज़र। आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, उसी पे वो रन कर देता है। इसके लिए अलग से आपको कोई फंक्शन, कोई भी आप कह लें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, कुछ भी नहीं। जो ब्राउज़र आप HTML CSS के लिए यूज़ करेंगे उसी के अंदर ये जावास्क्रिप्ट का भी आप कह लें कि लैंग्वेज आपकी लोड होगी और आउटपुट में आपको शो होगी। नेक्स्ट, यूज़र अट्रैक्टिव। जो आप देखेंगे आपको इससे इस चीज़ से अट्रैक्टिव होगी, CSS से भी होगी, लेकिन CSS आप कह लें कि एक हद तक है कि मतलब आप एक कमरे में अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो एक वॉल पे एक ही टाइम पे एक ही पेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो CSS इस तरह से है कि उसकी एक लिमिट है, इतनी से इतनी रेंज में वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आगे और आप कह लें कि एनिमेशंस आपने डालनी है और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है तो फिर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो पेज ओपन हो रहा है वो आपकी जावास्क्रिप्ट है। इसके बाद अगर आप कोई बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपको वो कलर चेंज करके दे रहा है, ठीक है। जैसे हम करते हैं, क्लिक नहीं किया अभी, हमने सिर्फ अपना जो माउस है उसके ऊपर रखा हुआ है बटन के ऊपर, तो आपका वो कलर चेंज कर रहा है। तो ये आप कह लें कि आपके पास होवर्स, इस तरह के जितने भी फॉर्म हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, आप सबमिट का बटन दबाते हैं तो वो लिखा हुआ आता है जी योर फॉर्म इज़ सक्सेसफुली डन, ठीक है, या योर इन्फॉर्मेशन इज सक्सेसफुली स्टोर्ड। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो लिखा आता है सक्सेसफुली ऐड टू कार्ट, या आप बाय नाउ करते हैं तो लिखा आता है आपको जी आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप बाय मतलब रेडी है, ठीक है। आप अपना एड्रेस वगैरह डालें तो फिर वो सारा कुछ। आप जब फॉर्म फिल करते हैं तब भी ये, जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको दिया जाता है कि जी आप सबमिट कर दें, ठीक है। आपका जो फॉर्म है वो फिल हो गया, आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो फिल है। तो उसमें आप क्या करते हैं, अभी सारा काम जो है वो क्या कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा होता है। बटन्स एंड अलर्ट्स, आप बटन्स ऐड कर सकते हैं, आप अलर्ट्स जारी कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल्स में आप देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल मोबाइल्स में लेते हैं कि जब हम कभी भी गैलरी में जाएं तो हम अपनी पिक्चर्स वगैरह डिलीट करते हैं और हमें एकदम से मैसेज आता है कि डू यू वांट टू डिलीट योर फाइल्स या डू यू वांट टू डिलीट योर इमेजेस। तो वो इसमें होता है कि आपको अलर्ट आता है, एक अलर्ट मैसेज जारी किया जाता है। अलर्ट मीन्स आपको एक मैसेज कन्वे किया जाता है कि वाकई आप ये काम करने लगे हैं तो आप उसके लिए रजामंद हैं या नहीं है। आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, येस या नो। आप फिर अपनी मर्ज़ी से येस करते हैं या फिर नो करते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप कह लें कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। नेक्स्ट, आपका पेज लेआउट कैसा होगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, आपका पेज जो है वो लेआउट जो है वो अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले हेडर में आप क्या करेंगे, कोई भी हेडर है, आपका हेडर होता है मेन पार्ट, जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी जब हम वेबसाइट्स की तरफ आएंगे। हेडर होता है मेन पार्ट जो आपको नज़र आ रहा होता है, जहाँ पर आपके आइकन नज़र आ रहा होता है, कौन सी वेबसाइट का नेम है वो नेम आपको नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा जितने उसके अंदर पेज हैं वेबसाइट के, होम या फिर अबाउट अस का, जितने पेज आप लोग डेवलप करेंगे वहाँ पर क्रिएट करेंगे वो आपको हेडर में शो होते हैं। इसके बाद कंटेंट मेन बॉडी, आपकी मेन बॉडी क्या है, जहाँ पर वो आपको सारा कंटेंट नज़र आ रहा होता है कि कितनी आपकी फूड रेसिपीज़ हैं, कितने आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या आपने बाय करना है, कौन कौन सी आइटम्स हैं हमारे पास, कितनी प्राइस है, ये सारी डिटेल्स आपको बॉडी में नज़र आ रही होती हैं। और फुटर क्या है, जो फुटर बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आपको नज़र आता है, जहाँ पर हमारी जो भी वेबसाइट है उसकी ईमेल आपको बताई जाती है, उसका आपको लिंक शेयर किया जाता है, फेसबुक आईडी बताई जाती है, इंस्टा आईडी बताई जाती है। वो जो नीचे बिल्कुल लास्ट पे जाके आपको जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो आपका होता है फुटर में, ठीक है। तो इस तरह से आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। टूल्स, अब मेन चीज़ आपकी है टूल्स। आपने पढ़ लिया कि जी वेबसाइट्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस तरह की होगी, क्या क्या यूज़ करेंगे हम, उसकी मदद से क्या बना सकते हैं। अब आपकी मेन चीज़ आती है टूल्स। टूल्स हमेशा ऐसे सिलेक्ट करने हैं आपने जो आपको यूज़ करने में ईजी हो, जो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी हो, जो आपको मुश्किल ना हो कि अगर आप कोई टूल कम्प्लेक्स यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, हर वेबसाइट का आप कह लें, हर लैंग्वेज का अलग-अलग टूल है, लेकिन आप वो वाला सिलेक्ट करते हैं कि जो आपके लिए ईजी हो, जो हम जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं उसकी। सबसे पहला क्या है टूल्स, VS कोड। VS कोड इज़ द मोस्ट ईजी एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आप हर तरह की लैंग्वेज कोई भी एक्सटेंशन के साथ उसको इंस्टॉल कर सकते हैं,
एक्सटेंशंस इंस्टॉल करेंगे और अपनी फ़ाइल का नेम सेव करेंगे। कोई भी लैंग्वेज आप वहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको वो लैंग्वेज वहाँ पर ईज़िली यूज़ होगी, ठीक है। अगर आप पाइथन कर रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, HTML कर रहे हैं, CSS कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर आपको बस एक्सटेंशन, आप कह लें कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बस एक्सटेंशन आपने उस स्पेसिफिक लैंग्वेज की डाउनलोड करनी है और उसके बाद फिर आपके वो काम ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट्स, इसके बाद फिर आप मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। आपको इन लैंग्वेजेस के बाद, टूल्स के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स रेडी कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप लोग क्रिएट करके फिर आप कहाँ पर लगा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आपकी इससे CV स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि आपके पास फिर जब स्किल्स आ जाते हैं, स्किल्स आएंगे तो आप फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, फिर आप ना जो है पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। और पोर्टफोलियो इज़ द मेन थिंग कि जो आप कह लें कि आपकी स्किल्स को, आपकी CV को इन्हांस करता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा, आप कहेंगे कि जी हमारा पोर्टफोलियो है, और पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब देख कर ही वो इम्प्रेस हों कि जी आपने कोई काम किया है, अच्छा किया, और वो उसी वक्त आपको ऑर्डर कर दें कि जी हमने ये काम करवाना है आपसे और आप ही करेंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो इज़ द मेन थिंग, और आपकी सारे स्किल्स पे ही डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो में आपने जो बनाया होगा, जो दिखाया होगा, उस पर ही डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद फिर आप सबमिट भी करवाएंगे मुझे, और उसके बाद देन फिर आपको आप कह लें कि फिर वो सारा मेन आपको बताया जाएगा, पोर्टफोलियो बनाना बताया जाएगा, किस तरह से पोर्टफोलियो आप रेडी कर सकते हैं, और उसका फिर लिंक आप किस तरह से होस्टिंग कर सकते हैं और लिंक शेयर कर सकते हैं। और फिर लास्ट पे आप फिर अपना जो है फ्रीलांसिंग का अकाउंट बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग अपवर्क पे, फाइवर पे, जहाँ पर भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, और अपने आप वहाँ पर स्किल्स मेंशन करेंगे, और फिर वहाँ पर आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आप ये काम करेंगे, ठीक है।